रोड से उठकर राजा बन जाना दुनिया के ज्यादातर अमीरों की कहानी आपने सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे बाबा के बारे में सुना है जिसका आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो वो रंक से राजा बन जाएगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की, जिनकी शरण में आए मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया में राज करने लगे। नीम करोली बाबा अपने अनुयायियों को ऐसे सटीक उपाय बताते थे जिससे वो धनवान बन जाते। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा के दर पर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। इनके आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन संवर गया। नीम करोली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। नीम करोली बाबा का धार्मिक स्थान उत्तराखंड में कैंची धाम है। भक्त बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा ने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे। नीम करोली बाबा कहते हैं, अगर आपका धन कोष खाली नहीं होगा तो आप उसे भरेंगे कैसे? इसलिए धन का व्यय बहुत जरूरी है। सही मायनों में धनवान व्यक्ति वही है जिसे धन की उपयोगिता का ज्ञान हो। धन कमाने से इंसान अमीर नहीं हो जाता जब तक उसमें सहायता का भाव न हो। जिसका धन किसी और की मदद के काम नहीं आ सकता वो धनवान होकर भी गरीब है। असहाय की सहायता करने से ईश्वर स्वयं आपकी मदद करता है और धन के भंडार भर देता है। चलिए जानते हैं कौन है नीम करोली बाबा। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में 1900 के आसपास बताया जाता है। कहा जाता है कि बाबा को 17 साल की आयु में भी ज्ञान विद्या की प्राप्ति हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने घर परिवार का त्याग कर साधुओं की तरह विचरण शुरू कर दिया था। बाबा के भक्तों ने उनके कई दिव्य और अलौकिक चमत्कारों का अनुभव किया। देश विदेश तक बाबा के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा और आस्था रही। प्रधानमंत्री, एप्पल के संस्थापक और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए उनके आश्रम पहुंच चुकी हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी वृंदावन में नीम करोली बाबा की समाधि स्थल के दर्शन किए थे। कहा जाता है कि बाबा ने अपनी तपस्या नीम करोली जगह पर ही शुरू की थी। इसी वजह से उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाने लगा। बाबा की शक्ति के साथ ही उनकी कहानियां काफी प्रचलित हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है कि एक बार बाबा के भंडार में घी की कमी पड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने लोगों से नदी का पानी लाने को कहा। बाद में उन्होंने नदी के पानी को ही घी में बदल दिया। एक दूसरी कहानी ये भी प्रचलित है कि एक बार उनका एक भक्त गर्मी से काफी परेशान था। भक्त की परेशानी से बाबा नीम करोली विचलित हो उठे और उन्होंने बादल को बुला लिया था। बाबा के चमत्कार पर कई किताबें भी लिखी गई हैं। वहीं बाबा के धाम पर बाबा की शक्तियां अभी भी मौजूद हैं, ऐसा उनके भक्तों का और लोगों का और जानकारों का मानना है। जहां पहुंचकर बाबा के अनुयायी बाबा का आज भी आशीर्वाद लेते हैं। अगर आप भी बाबा नीम करोली को मानते हैं और उनके चमत्कारों को जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।